हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि हर बार एग्जाम में क्या होता है कि वो आपसे क्लासिकल के थॉट, केन्स के थॉट, मोनिट्रिस्ट के थॉट, अलग अलग आपसे थॉट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस राइज करते हैं एग्जाम में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप क्लासिकल थॉट है, केन्स थॉट है, वो आपको वन बाय वन जो भी हमारे पार्ट्स होंगे अलग अलग उनमें करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स व्हाट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इकोनॉमी। कहते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनके अनुसार हर टाइम जो है इकोनॉमी में क्या रहता है, क्या इन्फ्लेशन रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लो वेज। तो आप भी जानते हो क्लासिकल थॉट मैंने आपको करवाया हुआ है, उसकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी करवा दी है। आप लोग YouTube जो चैनल है हमारा इकोनॉमिक्स हब, वहाँ पे आप जाके जो अलग अलग वीडियोस हैं वो देख सकते हो। क्लासिकल की थ्योरी भी गिवन है एंड क्लासिकल और केन्स के एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट। जो क्लासिकल थे वो मानते थे कि इकोनॉमी में जो है हर टाइम क्या रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो फ्री में, तो आप जो प्ले स्टोर पे जाके इकोनॉमिक्स हब जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो कोई भी आपके डाउट रहते हैं या कोई भी थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने करनी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज अनएम्प्लॉयमेंट अकर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उनके अकॉर्डिंग बेरोजगारी क्यों होती है, ड्यू टू हाई वेज रेट, ड्यू टू इम्बैलेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज टेम्परेरी, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो हर टाइम क्लासिकल के अकॉर्डिंग बताइए भाई क्यों रहती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनका मानना था कि हर टाइम अगर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ कारणों की वजह से, तो वो किस वजह से है, तो वो क्या होती है कि इसका रहेगा ये ड्यू टू ये क्या होती है एक इन्होंने देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड आउट कीजिए। बेरोजगारी क्यों होती है, हाँ होती है बेरोजगारी, ठीक है, क्यों होती है उसका रीजन ये होता है कि उनकी या तो होती है कि डिमांड कम हो जाती है, बट फिर भी उन्होंने बोला था कि डिमांड एक टाइम के बाद सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने बोला था कि जो वेज और प्राइस होते हैं वो क्या रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होती है, एक टेम्परेरी होती है। क्या होती है ये, टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी बट वो टेम्परेरी होगी, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी वेज। मनी वेज का क्या मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। द वेज रिसीव्ड बाय वर्कर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मनी वेज का मीनिंग क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं उनको वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो भुगतान होता है उसको बोला जाता है। द वेज पेड टू वर्कर्स इन कैश, श्रमिकों को नगद रूप में भुगतान की जाने वाली मजदूरी। द टोटल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू वर्कर्स, या फिर उनको जो भी कुल सुविधाएं दी जाती है उनको बोला जाता है। द असिस्टेंस गिवन टू इम्प्रूव वर्कर्स लिविंग स्टैंडर्ड, या फिर श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए दी जाने वाली सहायता। तो बताइए मनी वेज क्या होता है, तो मनी वेज क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रमिकों को नगद रूप में भुगतान की जाने वाली मजदूरी को हम क्या बोलते हैं, मनी वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप थॉट भी याद रखोगे, जो क्लासिकल थे उन्होंने बोला था कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ये क्लासिकल थॉट थे। बट जो केस था उन्होंने कहा था कि जो वेज और प्राइस होते हैं वो क्या रहते हैं, वो रेजिड रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, रेजिड रहते हैं, मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती। हाउ आर रियल वेज मेजर्ड, आप रियल वेज किस तरह से मेजर करते हो वो आपने बताना है। बाय द रेशियो ऑफ मनी वेज टू जनरल प्राइस लेवल, क्या आप मनी वेज को प्राइस से डिवाइड करते हो तब आप रियल वेज निकालते हो, या फिर बाय द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो भी कॉस्ट आपकी आ रही है जीवनचर्या के अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंज आ रहा है उससे निकालते हो। स्लोवली बेस्ड ऑन मनी वेज, क्या वो केवल नगद मजदूरी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट, या फिर वो मुद्रास्फीति के ऊपर बेस्ड है। तो बताइए रियल वेज आप किस तरह से निकालते हो। रियल वेज आप निकालते हो बाय द रेशियो ऑफ मनी वेज टू द जर्नल प्राइस लेवल, नगद मजदूरी और सामान्य कीमत स्तर के अनुपात से आप निकालते हो। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा।
देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 10%, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 10% इंक्रीज हो रही है, वाइल मनी वेज रिमेन कांस्टेंट, और जो मनी वेज है ठीक है वो कांस्टेंट है, व्हाट हैपन टू रियल वेज, तो रियल वेज क्या होगा उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ठीक है वो इंक्रीज हो रही है 10%, ठीक है, और आपकी जो मनी वेज है वो कांस्टेंट है। मनी वेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपके हाथ में मनी दी जा रही है, मान के चलिए आपके हाथ में पर डे के अकॉर्डिंग 1500 रुपये आपको दिया जा रहा है, तो वो कांस्टेंट है, उतना ही रहेगा। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, जो पर डे आप खर्चा कर रहे हो ना वो 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रियल वेज क्या होगा, मतलब रियल वेज में क्या चेंज आएगा वो आपने बताना है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें रहेगा दे डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, डिक्रीज बाय 10% क्यों आया, क्योंकि देखिए मनी वेज तो सेम है ना, मनी वेज तो सेम है 1500, बट हो क्या रहा है कि आपके जो डेली के खर्चे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना 10%। तो इससे क्या होगा, आपके रियल वेज जो है, रियल में जो आपकी मनी है वो एक्चुअल में कम हो जाएगी। मनी वेज तो 1500 है, बट जितना आप प्रोडक्ट बाय कर रहे थे 1500 में उतना आप अब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपका खर्चा जो है वो बढ़ गया है 10%, तो आपकी जो रियल वेज है, रियल में जो मनी वेज है वो आपका कम हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज, मतलब आप फॉर्मूला बताइए, यूज रिलेशन बताना आपने मनी वेज में और रियल वेज में। ठीक है, तो रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज मल्टीप्लाई प्राइस लेवल, रियल वेज इक्वल टू मनी वेज डिवाइड बाय जनरल प्राइस लेवल। रियल वेज जो है आप ऊपर जनरल प्राइस आएगा नीचे मनी वेज आएगा, या फिर रियल वेज जो है वो जनरल प्राइस लेवल और मनी वेज का मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जनरल प्राइस है, यहाँ पे जनरल प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे देखो मनी वेज है जो जनरल प्राइस से डिवाइड हो रहा है बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अच्छे से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या करते हो आप, जो मनी वेज है जब आप रियल वेज निकालते हो तो आप मनी वेज को जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तब भी आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो, राइट। व्हाट हैपन्स टू रियल वेज व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डिक्रीज, ठीक है, क्या होगा रियल वेज के साथ जब आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज होगा, मतलब जो कॉस्ट है आपकी पर डे के अकॉर्डिंग या जो भी मंथली आप निकाल रहे हो वो कम हो रही है, तो इससे क्या होगा, अब आप समझ गए, ऊपर आपने किया ही था क्वेश्चन, है ना, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपका जो रियल वेज है वास्तविक मजदूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, रियल वेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। जो फर्स्ट सीरीज है वो यहीं पे खत्म करते हैं, सेकंड सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको न्यू क्लासिकल के जो भी एमसीक्यू थे वो भी करवाए थे, की पॉइंट्स करवाए थे, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।